हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, बिटकॉइन की हाफिंग हो चुकी है और यहां पर बिटकॉइन रिकवर करता भी दिख रहा है। लेकिन आप में से ज़्यादातर लोग इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पा रहे हैं कि एक बड़ा मूव कभी भी बिटकॉइन के अंदर शुरू हो सकता है। क्योंकि मेरे ज़्यादातर भाई बहन इस टाइम पे 2021-2022 में हमारे साथ जुड़े होंगे। लेकिन अगर हम 8-10 साल जो हमने इस क्रिप्टो करेंसी को दिए हैं, बिटकॉइन को देखा है, लगातार दिन रात चार्ट देखे हैं, तो ऐसा लगता है बिटकॉइन का पैराबोलिक मूव और क्रिप्टो करेंसी का पैराबोलिक, अगर मैं बुल रन की बात करता हूं तो वो कभी भी शुरू हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं 2016-17 के बुल रन की, हम बात करते हैं 2020-21 के बुल रन की, तो ऐसा लगता है कि ये पैराबोलिक मूव कभी भी शुरू होता दिख सकता है। और उसके लिए मेरे पास में आज एक चार्ट है, और चार्ट ना हो ऐसा हो सकता है, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग डाटा है, बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट है। और अगर ऐसा रहा तो बिटकॉइन यहाँ पर 1-1.5 लाख क्या 4.5 लाख का जो टॉप है वो भी बनाता दिख सकता है। लेकिन एक चार्ट तो ये मुझे जो लगा कि कहीं ना कहीं आपके साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो पैराबोलिक मूव कभी भी शुरू होता दिख सकता है अगर इस चार्ट को देखते हैं। लेकिन अगर दूसरे चार्ट को देखता हूं और पीछे के अगर बिटकॉइन के जो रिटर्न वाइज कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ पे हम लगभग $66,000-67,000 पे हैं। तो यहाँ से अगर बिटकॉइन शुरू होता है तो अगले 1-1.5 साल के अंदर या बिटकॉइन की अगली हाफिंग तक क्या $10 लाख भी हो सकता है। अब कई लोग मुझे बोलेंगे, सर हमें तो प्लीज़ अभी जो है 2024-25 का बताओ। तो 2024-25 के अंदर क्या लगता है, ये चार्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ समझा और सिखा सकता है। तो ये दो चार्ट तो मैं शायद जो है शेयर करूंगा ये आपके साथ में। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूं शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन का क्या लगता है, उसके बारे में बताऊंगा। और कुछ कॉइन्स, देखो मैं टोकन 2049 दुबई में था और बहुत सारे लोगों से बात करी, बहुत सारे सीईओ से बात करी। तो कुछ कॉइन्स हैं जो लगातार लोगों की नज़र में हैं और समझ में आया, वो हम आपके साथ शेयर करें। तो एक दो कॉइन जो नए निकल के आए हैं और जो रेगुलर टॉप कॉइन्स हैं जिसके बारे में आप लगातार पूछते हो, तो वो इस वीडियो के अंदर भी शेयर करूंगा। तो दोस्तों टेंशन मत लीजिए, सिचुएशन कैसी भी हो आपका भाई आपके साथ में यहाँ पे खड़ा हुआ है और जो भी इंटरेस्टिंग अपडेट आएगी लगातार करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसे चार्ट्स आपको सीखने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगले 1-1.5 साल तक शायद आपको क्रिप्टो करेंसी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर मैं ओवरऑल देखता हूं तो ऐसा लगता है कि अगला 1-1.5 साल अगर आप क्रिप्टो करेंसी को दे दें तो शायद जो आपने 2-2.5 साल जो पुराने होल्डर्स हैं जो तकलीफ झेली है, शायद वहाँ से रिकवर करके एक अच्छा रिटर्न मिल सके। और अगर आप अभी भी एंट्री के लिए देख रहे हो तो ऐसा लगता है यहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। उम्मीद करूँगा वीडियो को तो अभी तक आपने लाइक कर ही दिया होगा और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अब बिटकॉइन की कई लोग तो हंसेंगे, कई लोग कमेंट भी करेंगे कि सर यहाँ तो अभी 60-70 हज़ार डॉलर पे घूम रहा है, आप तो $5 लाख $10 लाख की बात कर रहे हो। मेरा पर्सनली क्या लगता है इस बुल रन के अंदर टॉप, वो भी बताऊंगा। लेकिन चार्ट्स क्या बोलते हैं उनको भी तो इग्नोर नहीं करना चाहिए ना। तो क्या कहाँ से कहाँ लेवल हो सकते हैं उसको भी इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूंगा बिटकॉइन की। अगर मैं बिटकॉइन की बात करता हूं यहां पर, तो 2-3 बड़ी न्यूज़ हैं जो निकल के आ रही हैं। एक तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जो एनालिस्ट हैं, देखो बिटकॉइन प्रिडिक्शन की बात हो रही है तो आपको बता दूं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने 2024 की प्रिडिक्शन दी थी कि बिटकॉइन का प्राइस $1 लाख हो सकता है। लेकिन अभी जो अपडेट निकल के आ रही है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है दुनिया के वन ऑफ द बिगेस्ट बैंक के अंदर आता है, उनके एनालिस्ट का कहना है नहीं भैया, जो फिर उन्होंने बताया था कि $1.5 लाख तक जा सकता है और 2025 के अंदर ये जो जा सकता है लगभग 2.5 से 3 लाख डॉलर। लेकिन अभी जो रीसेंट स्टेटमेंट निकल के आई है स्टैंडर्ड चार्टर्ड के एनालिस्ट की, ये निकल के आई है कि भैया ऑन ट्रैक है आपका 2024 में बिटकॉइन $1.5 लाख छूने के। कहीं ना कहीं अगर ऐसे एनालिस्ट बोलते हैं जो दिन रात चार्ट्स पढ़ते हैं और अच्छे खासे पूरी की पूरी टीम उनके पीछे होती है, और कोई एनालिस्ट ऐसी स्टेटमेंट देता है तो बहुत सोच समझ के देते होंगे, कहीं ना कहीं एक बड़ी नाम को वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ऐसा लगता है कि हाँ यार बिलीव होता है। और जिस हिसाब से अगर देखते हैं आज $67,000 है, यहाँ से डबल ही तो होना है 7-8 महीने के अंदर। और हमने देखा है बिटकॉइन का प्राइस अप्रैल के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है पिछले 4-5 महीनों के अंदर। तो
बहुत ज़्यादा शॉक नहीं होंगे अगर ऐसा होगा। हमारा भी पर्सनल टारगेट उसी के आसपास है, उस बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। लेकिन जो इंटरेस्टिंग बात है जो है टेस्ला से जो रिगार्डिंग, टेस्ला ने अपने इस क्वार्टर के अंदर कोई भी बिटकॉइन नहीं बेचे हैं, और वो भी कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है। लगभग 10,000 बिटकॉइन के आसपास वो होल्ड करते हैं। चलो एग्जैक्टली अगर मैं बताऊं आपको तो वो होल्ड करते हैं लगभग 9720 बिटकॉइन, जो कि लगभग $700 मिलियन के आसपास होते हैं। 10,000 बिटकॉइन तो इन्होंने ऐसे रखे हुए हैं जैसे कि कुछ है ही नहीं इनके पास में, और अंदर खाने ये भी पता चलता है कि कहीं ना कहीं और भी एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, लेकिन उस डाटा के अंदर डिस्क्लोज नहीं हुआ है जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के साथ में उन्होंने फाइलिंग की है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, ऐसा लगता है आने वाले टाइम के अंदर ये कुछ ना कुछ करते दिख सकते हैं, क्योंकि खुराफाती दिमाग तो है ही इलॉन मस्क का। तो यहाँ लगता है कि इंटीग्रेट करते दिख सकते हैं और डॉज कॉइन को उससे फ़ायदा हो सकता है, आगे बात करेंगे। लेकिन एक कंपनी है मॉर्गन स्टैनले, शायद आपने सुना होगा, बिटकॉइन को लेके बहुत ही नेगेटिव स्टेटमेंट्स पिछले 5-7 सालों के अंदर उन्होंने दी। लेकिन अभी जो निकल के आ रहा है 1.5 ट्रिलियन जो डॉलर्स के एसेट मैनेज करते हैं। अभी अगर बात करते हैं उनके प्रोस्पेक्टस को देखते हैं, उन्होंने ऐड किया है बिटकॉइन एंड एक्सपोजर 2 फंड के अंदर अपने, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ निकल के आ रही है, फाइल किया है कि 2 फंड्स के अंदर वो जो है अपना ऐड कर सकें बिटकॉइन को। तो यानी कि इनको भी बिटकॉइन ETF या बिटकॉइन चाहिए एक तरह से। तो अब वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, यू कैन हेट मी, यू कैन लव मी, बट यू कैन नॉट इग्नोर मी। अब उनके जो गवर्नमेंट्स की बात करते हैं वर्ल्ड वाइड या बैंक्स की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है इग्नोर करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो क्या होता है, पहले देखो, अगर आम आदमी की बात करते हैं, कोई आगे बढ़ता है तो सबसे पहले लोग क्या करते हैं, पहले उसको इग्नोर करते हैं या उससे जलते हैं, फिर जो उससे खुंदक निकालने की कोशिश करते हैं, और फिर जब लगता है भैया कुछ भी काम नहीं आ रहा है तो चलो यार इससे दोस्ती ही कर लेते हैं। तो अब ये हो रहा है बैंक्स और जो दुनिया भर की सरकारें हैं उनके साथ में बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी को लेके, और दोस्त बनाया जाए, क्यों ना बनाया जाए अगर कुछ चीज़ अच्छी हो रही है, ठीक है ना। तो ये भी एक बड़ी न्यूज़ है जो कहीं ना कहीं आपको समझनी चाहिए थी। अगर ओवरऑल 2 न्यूज़ को छोड़ दें, 2-3 जो न्यूज़ आई हैं, बिटकॉइन का जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं एक्साइटेड कर रहा है। एक्साइटेड मतलब किस सेंस के अंदर, स्टॉक टू फ्लो प्लान बी का चार्ट है, हमने शायद पहले भी कभी शेयर किया होगा, लेकिन उसके अंदर जो हमारी लेटेस्ट फाइंडिंग है, देखो ये जो है ना चार्ट जब मूव करते हैं तो डिफरेंट चीज़ें निकल के आते हैं, डिफरेंट जो है व्यूज़ निकल के आते हैं कि यहाँ से क्या कर सकता है, हमें क्या रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो अभी जो लेटेस्ट अपडेट है, अगर इससे आपसे देखते हैं स्टॉक टू फ्लो का, अगर हम चार्ट देखते हैं तो क्या निकल के आता है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आपको 4 सर्कल दिख रहे होंगे और कहीं ना कहीं वो रेड जो है डॉट, पहले ब्लू डॉट है और फिर वो चेंज हो रहा है रेड डॉट के अंदर। अगर मैं बात करता हूँ ये जो कलर वाइज चेंज हो रहा है वो है बिटकॉइन का प्राइस। आपको जो ब्राउन लाइन दिख रही है जो कि है स्टॉक टू फ्लो 365 डे एवरेज आप समझ लीजिए, और रेड लाइन जो दिख रही है वो समझ लीजिएगा आप मॉडल वेरिएशन है, और अगर डॉट देखते हैं वो हाफिंग की डेट है। हाफिंग की डेट का कॉम्बिनेशन, ब्लू से रेड होने का कॉम्बिनेशन, और अगर हम देखते हैं बिटकॉइन का टॉप जो चार्ट है 365 जो डे की बात करते हैं, स्टॉक टू फ्लो की जो लाइन है वो कहीं ना कहीं आपने देखा होगा पैराबोलिक मूव लेने के बाद फ्लैट लाइन की तरह बन जाती है, यानी कि ज़्यादा फ्लक्चुएशन उसके प्राइस में नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर हम 2012 को देखते हैं, हाफिंग हुई, फिर ये ब्लू से रेड के आया, और रेड के बाद में हमने एक बड़ा पैराबोलिक मूव देखा 2013-14 के अंदर, और चलो वो तो एक अर्ली स्टेज थी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर 2016 के अंदर हाफिंग हुई, और फिर जब ये टर्न हुआ रेड के अंदर, यानी कि गाड़ी इंजन अब गर्म हो चुका है, और कभी भी ये रॉकेट कब बन जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा, ऐसा लगता है अगर पीछे की हिस्ट्री को देखते हैं। फिर हमने पैराबोलिक मूव देखा, अगला 1-1.5 साल के अंदर हमने बिटकॉइन को $20,000 देखा, $200-300 से $500 से। यही चीज़ फिर फ्लैट लाइन स्टेबल हो गया वो, जो अगर मैं बात करता हूँ स्टॉक टू फ्लो 365 डे एवरेज। सेम ही चीज़ यहाँ पे हुई 2020 के अंदर, हाफिंग हुई, हाफिंग के आसपास इंजन गर्म हुआ, रेड हुआ ब्लू से, और फिर हमने एक बड़ा पैराबोलिक मूव देखा, और अभी भी ऐसा दिख रहा है कि हाफिंग हुई, इंजन गर्म हुआ, रेड हुआ ब्लू से, और यहाँ पर अब एक्सपेक्टेड है पैराबोलिक मूव इसका।
कहीं ना कहीं अगर ओवरऑल देखते हो तो टारगेट क्या हो सकता है, अब उसको समझने की कोशिश कीजिए। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर $4.5 लाख इस चार्ट के हिसाब से टॉप हो सकता है। अगर पीछे को देखते हैं, इस लाइन से भी ऊपर कई बार हमने जाता देखा है जब ग्रीन या ऑरेंज येलो के अंदर होता है। लेकिन अगर देखें, अगर हम सेफर साइड में रखें तो $4.5 लाख इसका पीक लगता है अगर पीछे की हिस्ट्री रिपीट हुई। हमें क्या लगता है, हमें नहीं लगता कि हम $4.5 लाख का वेट करेंगे। हम भी स्टैंडर्ड चार्टेड के हिसाब से 1.5 से 2-2.5 लाख का एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर 2025 तक। और ये जो है कहीं ना कहीं अप्रैल 2025 तक ऐसा हो सकता है, यानी कि अगले 12 महीनों के अंदर आपको एक बड़ा पैराबोलिक मूव के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है वो एक आधे महीने बाद आए, 1-2 महीने लगा दे यहाँ पर, लेकिन ये आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ये चार्ट्स और इंडिकेटर्स बता रहे हैं। ये चार्ट कहीं ना कहीं उम्मीदें जगाता है और ऐसे चार्ट्स को आपको ट्रैक करना चाहिए। इसलिए कहते हैं अगर आप इन सारे चीज़ों को एक कॉपी पेन पेपर लेके लिखेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा कि ऐसे ऐसे डिफरेंट चार्ट्स हैं जो हमें क्या क्या आइडिया देते हैं, ताकि आप आइडिया लगा सकें कि हाँ हमें कहाँ एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ तक टॉप हो सकता है। पहला चार्ट ये था। दूसरे की अगर चार्ट की बात करता हूँ, वो है बिटकॉइन ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आफ्टर फोर्थ हाफिंग, चौथी हाफिंग के बाद। तो यानी कि अगर आज से हम प्राइस का कैलकुलेशन लेते हैं, और ये है जो पहले वाला था लुक इनटू बिटकॉइन का, प्लान बी का वो चार्ट था, उसके अंदर हमने अपनी फाइंडिंग की थी। और ये है इक्वाइनोमेट्रिक्स का चार्ट है। और ये क्या बताता है, अगर हम हर बार के साइकिल की प्राइस की मोमेंटम लेते हैं तो कहाँ से कहाँ तक की प्राइस रेंज हो सकती है और इसके एवरेज प्राइस क्या हो सकती है। तो इसका स्टार्टिंग मान लीजिए 2-3 दिन पुराना है, जब $63,000-64,000 बिटकॉइन का प्राइस था। तो अगर मान लीजिए अगर यहाँ से साइकिल शुरू होता तो कहाँ तक जा सकता था। तो अगर हम पहले वाले की बात करते हैं, अगर फर्स्ट हाविंग की बात करते हैं, जो सबसे टॉप वाली आपको लाइन दिख रही है, कहीं ना कहीं उसके अंदर मोमेंटम भी थी, एक्सचेंजेस ज़्यादा नहीं थे और लोगों को पता भी नहीं था। अगर उसके हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि हम उस पर बिलीव नहीं करते हैं। ये तो बता रहा है मिलियंस ऑफ डॉलर, $50 लाख भी बता सकता है अगर उसके हिसाब से रिटर्न मिला। और यहाँ पर 2028 तक $50 लाख भी बता रहे हैं, और 2000 अगर मैं बात करता हूँ 24-25 तक, ये बता रहा है कि लगभग 10 लाख डॉलर भी जा सकता है। हम इसको नहीं मानते हैं क्योंकि ये बहुत शुरुआती स्टेज के हिसाब से उन्होंने वेरिएशन को कंसीडर किया। हम लेंगे ओवरऑल एवरेज, लेकिन बताते हैं हर साइकिल के हिसाब से क्या क्या रेंज बनती है। फिर दूसरा है सेकंड, अगर हाफिंग हुई थी और उसके बाद जब प्राइस की मोमेंटम हमें देखी गई, या उसके प्राइस की मोमेंटम जो चल रही थी उसके हिसाब से 2028 के अंदर लगभग बिटकॉइन का प्राइस $1 मिलियन तक जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर हम देखते हैं यहाँ पर 2024-25 के अंदर कहीं ना कहीं ये बताता है कि हाँ, ये 1.5 से 2.5 लाख डॉलर के आसपास बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। ये जो रेड लाइन आपको दिख रही है। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर सेम ही थर्ड ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं, जो क्योंकि अब देखो जैसे जैसे और मार्केट मैच्योर होती जाती है वैसे वैसे प्राइस भी थोड़ा कम होता जाता है, ठीक है ना, तो मोमेंटम कम होती जाती है। येलो वाली यानी कि थर्ड हाफिंग की बात करते हैं, उसके अगर कैलकुलेशन लेते हैं तो उसके हिसाब से 2024-25 के अंदर $1,40,000 से $2,80,000 का बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है। ये मैं बात कर रहा हूँ अगले इस साइकिल के अंदर। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 2028 की, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, ये भी बताता है कि $5,60,000 तक बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है। लेकिन ओवरऑल अगर एवरेज करता हूँ तो कहीं ना कहीं पिक्चर अलग लगती है। अगर एवरेज करता हूं तो वो भी कहीं ना कहीं ये बता रहा है 2024-2025 में बिटकॉइन का प्राइस $1,40,000 से $3 लाख के बीच में हो सकता है, जो हमें लगता है एक्चुअल में प्रैक्टिकली फीजिबल है, रीचेबल है। लेकिन मैं 3 लाख का वेट नहीं करूंगा, 280 का वेट नहीं करूंगा। अगर 1,20 से 1,30 या $1.5 लाख की रेंज में आएगा बिटकॉइन, तो हम अपना एग्जिट करना शुरू करेंगे। स्ट्रेटेजी ऐसे बनाएंगे, हाँ कुछ रखेंगे ताकि 2.5-3 लाख पे भी आए तो हम वो अपॉर्चुनिटी को मिस ना कर पाएं। लेकिन जो हमारा एग्जिट पॉइंट होगा लास्ट, वो हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ताकि मार्केट नीचे आए तो हमें कोई अफसोस ना हो और हम सही टाइम पे निकल जाएं। ऐसी स्ट्रेटेजी आपको भी बनानी चाहिए। लेकिन अगर यहां से ओवरऑल आगे की तरफ चलते हैं तो क्या निकल के आता है, 2028 में वही कैलकुलेशन आती है। अगर एवरेज ट्रेजेक्ट्री की बात करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं बताती है कि भैया
10 लाख डॉलर से ऊपर बिटकॉइन का प्राइस हो सकता है अगर एवरेज लेते हैं। और कहीं ना कहीं हमें भी लगता है कि अगले 5-7 साल के अंदर बिटकॉइन हो सकता है आपको $1 मिलियन, 10 लाख डॉलर आपको देखने को मिले। आपको क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन 2 इंटरेस्टिंग चार्ट हैं, एनालिस्ट का क्या समझना है, हमारा पर्सनली क्या समझना है, हमने आपके साथ यहाँ शेयर करने की कोशिश की। अगर आपको लगता है हमारे एफर्ट्स हैं, हमारी फाइंडिंग्स, हमारी रिसर्च आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिए। आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही होंगी, उम्मीद करता हूँ। अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो वीडियो को तो लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग डाटा और चार्ट्स मैं लेके आता रहता हूँ। ये तो थी जो रिसर्च, थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए क्या निकल रहा है, कैसे हो रहा है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में बिटकॉइन के प्राइस की बात करते हैं तो क्या निकल के आता है। तो दोस्तों, बिटकॉइन के प्राइस की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर जैसा उम्मीद थी, इजराइल और ईरान का सिचुएशन अभी न्यूट्रलाइज होती दिख रही है। हमने वही ट्रेजेक्टरी $60,000 के आसपास सपोर्ट देखी और जो जोन था वहाँ एक्यूमुलेशन देखी और दोबारा से $67,000 के आसपास चल रहा है। 50 डे मूविंग एवरेज एक रेजिस्टेंस निकल के आ सकता है जो कि लगभग $68,000 के आसपास आता है। अगर इसके ऊपर जाता है तो मतलब आप कह लीजिए ये अभी एक जो रेजिस्टेंस जोन या रिजेक्शन जोन के अंदर है, जो कि $69,000 तक है। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर ये $74,000-$75,000 को छूता दिख सकता है। यहां से रिजेक्ट होता है तो हो सकता है दोबारा से ये आपको $64,000-$63,000 के आसपास देखने को मिले। लेकिन अगर यहां से मोमेंटम बनती है और $74,000 को पार करता है तो ऐसा लगता है इसका अगला टारगेट $80,000 और $83,000 से पहले ये रुकने वाला नहीं है। लेकिन जिस हिसाब से रेंज बाउंड होकर यहाँ पे एक्यूमुलेशन की जा रही है तो ऐसा लगता है कि अगले मूव की यहाँ तैयारी हो रही है और जो पीछे के डाटा भी हमें लगातार बता रहे हैं। ये बिटकॉइन को लेके बात है। एंट्री देख रहे हो तो $60,000 के आसपास आया तो अपॉर्चुनिटी थी। $58,000 पे नहीं आया, उससे पहले ही लोगों ने मोर्चा मार लिया, क्योंकि लोग बहुत स्मार्ट हो गए हैं। स्मार्ट कैसे? हर किसी को पता है $58,000 पे सपोर्ट है, तो सब उस लेवल पे नहीं लगा के रखते। कई लोग क्या करते हैं, स्टॉप लॉस खासकर, और जो टारगेट, जो किसी ने एंट्री लेनी तो क्या करते हैं, उनको पता है ये सपोर्ट है तो क्या करेंगे, और स्ट्रेटजी ये भी आप फॉलो करो, सपोर्ट को हमेशा टेस्ट करता है। यानी कि अगर मार्केट क्रैश हो रही होती है सपोर्ट को टेस्ट करता है, और जब आपने सपोर्ट पे एग्जैक्टली लगाया होगा तो आपका माल कट जाता है। लेकिन अगर आपने थोड़ा सा 2-3% नीचे लगाओगे तो शायद आपका माल कटता नहीं है। तो ऐसा करना चाहिए, जब सपोर्ट के थोड़ा सा नीचे आप लगाओ ताकि आपका सपोर्ट पे आए, वहाँ अगर टेस्ट करके बाउंस कर जाए तो आपका नुकसान ना हो। ऐसे ही स्मार्ट लोग हो गए हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको एंट्री लेनी होती है तो उनको पता है ये सपोर्ट है तो उसके थोड़ा सा ऊपर लगाते हैं, $1,000-2,000 ऊपर लगा दिया बिटकॉइन के केस के अंदर, ताकि अगर वहाँ पे भी ना आए, क्योंकि सबने वहाँ बिड लगा रखी होती है, तो वो उनको मिल पाए। तो ये भी बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसे आपको भी करना चाहिए। नए हो सीख जाओगे, लेकिन अगर आप पुराने हो तो आप मुझे बताइए कौन कौन ऐसा करता है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे दूसरे कॉइन्स की। इथेरियम की बात करते हैं। जैसा एक्सपेक्टेड था, जो फिबोनाची की रेशियो 0.5, वहाँ इसको सपोर्ट मिली, $2,900 के आसपास आया। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। अब ये जो रेजिस्टेंस है लगभग 3350, फिबोनाची की रेशियो है 0.618, उसको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है। उससे पहले 21 डे मूविंग एवरेज के लिए रेजिस्टेंस निकल के आ रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये फिर $3,500, और हमें लगता है कि ये बिल्कुल बिटकॉइन इथेरियम के ETF आते दिखेंगे तो ये आपको एक बड़ा कमाल करता दिख सकता है। ऑल टाइम हाई क्या, ये $7,500 से $10,000 की रेंज में इस बुल रैली के अंदर हमें लगता है। एक और कॉइन है गाला। हमने जैसा उम्मीद की थी, अगर जैसा हमने बोला भी था $0.035 के आसपास आए तो आप एंट्री बनाइएगा। उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी। अभी भी अगर आप इसके टारगेट की बात कर रहे हो तो लगता है कि मोमेंटम आती दिख रही है। लेकिन हाँ, जो अभी रिसेंटली इसका हाई था 0.08 के आसपास, तो ये कभी भी जाता दिख सकता है। एक टारगेट इसका जो है 0.058 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन अगर आप देखते हो तो ये भी मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का जो है रखता है कि उम्मीद है कि ये भी अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो 100 डे मूविंग एवरेज जो कि लगभग 0.042 के आसपास आती है, तो वहीं आप एंट्री बनाने की सोचिएगा। एक और डॉज कॉइन, जैसा हम उम्मीद कर रहे थे 0.15 के नीचे जब भी मिल रहा है लेते रहो। अभी तो उसके ऊपर चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है $0.175 के आसपास रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये 0.2 से लेकर $0.21 भी आपको लगता दिख सकता है, और उसके ऊपर जाता है तो ऐसा लगता है ये $0.35 तक आपको देखने को मिल सकता है। मैटिक जितना उम्मीद है उससे ज़्यादा ये कर नहीं रहे हैं,
और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीम या एक्टिविटी इसके अंदर ठंडी होती दिख रही है, लेकिन हमें फिर भी जिस रेंज में मिल रहा है तो एक पोर्टफोलियो का पार्ट इसके अंदर जो है डाला जा सकता है। $0.07 के नीचे मिल रहा है तो आप इसके अंदर एंट्री बनाइएगा। इसका रेजिस्टेंस है $0.84 और फिर जो है इसके लिए $1 तक का इसका शॉर्ट टर्म में टारगेट हो सकता है, लेकिन ऐसा लगता है $1.3 तक ये शॉर्ट टू मिड टर्म में जा सकता है और ये भी पोटेंशियल रखता है अपना ऑल टाइम हाई को छूने का। शिबा इनू की बात करते हैं 2500 के आसपास हमने बोला आप एंट्री बनाओ, उम्मीद करता हूँ तो अब एंट्री बनाई होगी और एक 1700 के आसपास तो नहीं आया, 1800 पे चला गया, तो 2500 के ऊपर ये मिल रहा है तो एक एंट्री बनाई जा सकती है। इसके पूरे टारगेट उम्मीद है कि यहाँ से 3500 से लेके 4500 तक ये देके जा सकता है। ARB को लेके $1 के आसपास उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी जैसा एक्सपेक्ट किया था हमने, लेकिन अगर ये $1.1 के आसपास भी मिल रहा है तो एंट्री मिस मत कीजिएगा। ऐसा लगता है कि एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है। इसका अगर शॉर्ट टू मिड टर्म में देखते हैं तो 1.28 रेजिस्टेंस है, अगर इसके ऊपर जाता है तो 1.4 से लेके 1.65 तो कभी भी जा सकता है, लेकिन ये पूरा पोटेंशियल रखता है कि $2.5 से $3 शॉर्ट टू मिड टर्म में, यानी कि यहाँ से 50 to 100% का रिटर्न और आने वाले टाइम के अंदर ये मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। तो इस कॉइन को भी नज़र बना के रखिएगा। एक और कॉइन है, बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे हैं, RWA से रिलेटेड है, वो है ओंडो। कहीं ना कहीं मार्केट के अंदर अच्छा करता दिख रहा है, $0.75 के आसपास मिले तो आप इसके अंदर एंट्री बनाइएगा और इसका अंदर पोटेंशियल लगता है क्योंकि नया कॉइन है, एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग और जिस हिसाब से ट्रेंड के हिसाब से देखते हैं तो ये अच्छा कर सकता है। लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो $0.7 के आसपास अगर मिले तो ही एक अच्छी एंट्री लगती है, 7.5 भी नहीं, और एक एंट्री $0.6 के आसपास मिल जाए। और अगर आप टारगेट की देख रहे हैं तो ऐसा लगता है शॉर्ट टू मिड टर्म में 1.1 से लेकर $1.5 तक ये टारगेट रखता है। और अगर नए कॉइन के हिसाब से देखें, नरेटिव के हिसाब से देखें, हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर ये अच्छा करता दिखे और यहाँ से मल्टीपल टाइम्स ये भी रिटर्न देके चला जाए। बाकी दोस्तों बहुत सारे कॉइन्स हैं, लेकिन 2-3 कॉमन कॉइन इसके अंदर जो आपने नए पूछे हमने शेयर करने की कोशिश की। आप हमसे कमेंट में पूछते रहिए, हम कोशिश करते रहेंगे जो भी इंपॉर्टेंट कॉइन हो या जो कॉमनली लोग पूछेंगे उसके बारे में आपको बताने की। और दोस्तों हर बार की तरह उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश करें, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज, थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।